यह कहानी मनोरंजन और रोमांच के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए घटनाक्रम, पात्र और स्थान वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। नूराबाद गांव हमेशा से रहस्यों में घिरा हुआ था। यहाँ की रातें ऐसी थीं जैसे कोई परछाई हर गली, हर दरवाजे पर पहरा देती हो। लोग दिन में हंसते बोलते, खेतों में काम करते, लेकिन रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते और घरों के भीतर दिया बत्ती जलाकर बैठे रहते। कहते थे कि इस गांव की जमीन पर बहुत पुराना जादू किया गया था। गांव के बीचों बीच बनी मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, मौलाना अब्दुल हकीम। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में हमेशा तिलावत की चमक। लोग उन्हें बहुत इज्जत देते क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के इल्म में गुजार दी थी। मौलाना की आदत थी कि हर रात वह तहज्जुद की नमाज अदा करते और देर रात तक कुरान पढ़ते। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था और बाहर सन्नाटा पसरा था, मौलाना ने हमेशा की तरह वुजू किया और मस्जिद के एक कोने में नमाज के लिए खड़े हो गए। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। सजदे में डूबे वह पूरी तरह अल्लाह में खो गए थे। लेकिन अचानक मस्जिद के पिछले हिस्से से एक बहुत ही प्यारी तिलावत की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी असरदार और मीठी थी कि मौलाना का दिल कांप उठा। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा शायद कोई और परहेजगार शख्स मस्जिद में आया है, मगर जब उन्होंने नमाज खत्म कर पीछे जाकर देखा, मस्जिद पूरी तरह खाली थी। बस हवा थी जो धीरे धीरे बह रही थी। दूसरी रात वही हुआ। इस बार आवाज और करीब थी, इतनी करीब कि लगता था जैसे कोई उनकी ही जगह उनके ठीक पीछे खड़ा होकर कुरान पढ़ रहा हो। उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं। उनका दिल दहल गया, लेकिन वह समझ गए कि यह मामला इंसानी नहीं है। तीसरी रात असली डर सामने आया। वह तिलावत फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज में मिठास थी, लेकिन लफ्ज गलत थे। कुरान की आयतें उल्टी पढ़ी जा रही थीं, जैसे कोई सूरह फातिहा को उल्टे लफ्जों में तोड़ मरोड़ कर सुना रहा हो। मौलाना के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सजदे में सिर झुका लिया और दुआ मांगने लगे। उसी वक्त उनके कान के बिल्कुल पास से आवाज आई, तुम इंसान हो या मैं? मौलाना का जिस्म कांप उठा। धीरे धीरे सिर उठाया तो उनके सामने एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, होंठ बिल्कुल स्थिर, मगर आवाज पूरे मस्जिद में गूंज रही थी। वह बोला, मैं वह जिन्न हूं जिसे इंसानों से ज्यादा कुरान याद है, लेकिन मेरी तिलावत कभी कबूल नहीं होती क्योंकि मैं इसे उल्टा पढ़ता हूं। मौलाना का दिल धड़कने लगा। उन्होंने फौरन कुरान उठाया और जोर से आयत उल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। तिलावत की ताकत से मस्जिद की दीवारें कांपने लगी। चिराग अपने आप बुझ गए। जिन्न दर्द से चीखा और बोला, तू मुझे जला सकता है, लेकिन इस पूरे गांव को मेरी पकड़ से नहीं बचा सकता। इस गांव के हर घर पर मेरा साया है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब मेरे जादू से बंधी है। अगली सुबह मौलाना ने गांव वालों को बुलाया और सब कुछ बताया। गांव के बूढ़ों ने सिर झुका लिया। उनमें से एक ने कहा, मौलाना साहब, ये सच है। बहुत साल पहले एक तांत्रिक आया था। उसने इस गांव पर जादू किया और 5 जिन्नों को यहां बांध दिया। तभी से यहां अजीब हादसे होते हैं। औरतें नींद में चीखती हैं, बच्चे बिना वजह बीमार पड़ते हैं और मर्द पागल हो जाते हैं। यह सब उसी जादू का असर है। मौलाना ने ठान लिया कि अब इस जादू का तोड़ करना ही होगा। उस रात वह अकेले गांव के कब्रिस्तान गए, हाथ में कुरान, दिल में अल्लाह का नाम। कब्रिस्तान की हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। उन्होंने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। जमीन कांपने लगी, कब्रों से अजीब आवाजें निकलने लगी और अचानक वही जिन्न उनके सामने आ गया। इस बार उसका रूप और भी खौफनाक था। उसका कद इंसान से 3 गुना बड़ा, पूरा जिस्म काले धुएं से बना हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और हाथों में जंजीरें थीं जिन पर अजीब नक्श बने थे। जिन्न ने चीखकर कहा, मौलाना, यह जादू तेरी तिलावत से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए तांत्रिक का खून चाहिए, और वह तांत्रिक अब भी जिंदा है। इसी कब्रिस्तान के नीचे मौलाना के पैरों तले जमीन हिली और एक कब्र फट गई। उसमें से एक बूढ़ा तांत्रिक निकला।
उसका जिस्म सूखा हुआ, आंखें धंसी हुई, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और अजीब अल्फाज निकाल रहे थे। वह बोला, मैंने इस गांव को अपनी जिन्नों से बांध दिया है। जब तक मैं जिंदा हूं, यह गांव कभी आजाद नहीं होगा। मौलाना ने पूरा सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी आवाज ऊंची होती, जिन्न और तांत्रिक दोनों तड़पने लगे। कब्रिस्तान की मिट्टी हवा में उड़ने लगी, पेड़ गिरने लगे, आसमान पर अजीब नूर और अंधेरा टकराने लगे। जिन्न चीखा, तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। नूर की एक किरण आसमान से उतरी और पूरे कब्रिस्तान को भर दिया। तांत्रिक राख में बदल गया, जिन्न जंजीरों में जकड़ा गया और आग की लपटों में समा गया। सुबह हुई तो गांव बदल चुका था। औरतें चैन से सो रही थीं, बच्चे हौंस रहे थे, मर्दों के चेहरे पर सुकून था। लोग खुश होकर मौलाना का शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन उसी सुबह मस्जिद की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, मैं फिर लौटूंगा और इस बार मेरी तिलावत पूरी होगी। गांव वालों ने उस दीवार को धो दिया, लेकिन मौलाना समझ गए कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जिन्न की रूह अब भी हवा में भटक रही है और किसी दिन वह लौटकर फिर तिलावत करेगा, लेकिन इस बार शायद कोई उसे रोक न पाए।